सभी साथियों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। कहानियों की इस श्रृंखला में आइए आज कहानी पढ़ते हैं जंगल की व्यवस्था। निशा ने नेशनल जियोग्राफिक चैनल पर शेर को हिरन का शिकार करते हुए देखा तो उसे बहुत बुरा लगा। उसने पास बैठी अपनी बड़ी बहन उषा से पूछा, दीदी, आप कहती हैं कि प्रकृति में हर चीज़ का कोई उद्देश्य होता है। इन मांसाहारी जानवरों के होने का क्या उद्देश्य है? यह तो दूसरे जानवरों को मारकर प्रकृति में नुकसान ही पहुंचा रहे हैं। उषा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, निशा, जब तक हम चीज़ों को समग्रता में नहीं देखते हैं तब तक समझ नहीं आता है। मांसाहारी जानवरों के होने का उद्देश्य समझने के लिए हमें जंगल की व्यवस्था को समझना होगा। प्रकृति में शाकाहारी जानवरों की संख्या के नियंत्रण के लिए मांसाहारी जानवर होते हैं। वे शाकाहारी जानवरों को खाकर उनकी संख्या पर नियंत्रण रखते हैं। यदि जंगल में शाकाहारी जानवरों की संख्या बहुत बढ़ जाएगी तो वे पौधों को पनपने ही नहीं देंगे और नए पेड़ ही नहीं बन पाएंगे। वे अपने खाने के लिए जंगल से बाहर भी आने लगेंगे और हमारे खेतों की फसलें भी चट कर जाएंगे। लेकिन दीदी, ऐसे तो एक दिन सारे शाकाहारी जानवर खत्म हो जाएंगे। निशा ने अपनी शंका व्यक्त की। उषा ने समझाया, ऐसा कभी नहीं होगा क्योंकि मांसाहारी जानवरों की संख्या शाकाहारी जानवरों की अपेक्षा कम होती है। उनकी आयु कम रहती है और उनके बच्चों की संख्या भी कम होती है। इसके साथ ही वे केवल भूख के समय ही शिकार करते हैं, इंसानों की तरह शौक और संग्रह के लिए नहीं। अब निशा को समझ आ गया कि जंगल में शेर और हिरन कैसे हमेशा से पाए जाते हैं और अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। चर्चा के लिए प्रश्न, आपके अनुसार प्रकृति की व्यवस्था में शाकाहारी जानवरों की क्या भूमिका है? मांसाहारी जानवरों के ना होने से प्रकृति की व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रकृति की व्यवस्था में अपनी भूमिका निभाने के लिए मांसाहारी जानवरों की शरीर रचना शाकाहारी जानवरों से किस प्रकार भिन्न है? संकेत, तेज दौड़ने के लिए फुर्तीला शरीर, शिकार करने के लिए नुकीले नाखून, शिकार को चीरने व काटने के लिए लंबे व नुकीले दांत, कच्चे मांस को जल्दी पचाने के लिए आंतों की लंबाई कम होना, आगे के दांत बड़े होने के कारण होठों की बजाय जीभ से पानी पीना आदि। धन्यवाद।